इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हमने देख लिया लाइक चार्जेस का। हेड ऑन कोलिजन जहाँ पे हो रहा है वहां से तो पूरा 90 डिग्री बैंड हो रहे हैं एक तरह से, देख रहे हो पूरी फील्ड, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे की फील्ड को क्रॉस करेंगे। ठीक है। फिर बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव की अवे फील्ड है इसकी, यहाँ पे पॉजिटिव की अवे फील्ड है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये भी बैंड होगा, लेकिन सामने वाले सबसे ज्यादा बैंड होंगे, ये दूर है तो इनमें कम बैंडिंग आ रही है, क्योंकि इन पे फील्ड का इफेक्ट भी कम आ रहा है। ये याद रखिएगा, फील्ड का इफेक्ट, द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to the distance between the two charges. Okay, जितना चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फील्ड वीक होगी, उतनी फोर्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो जो लाइंस दूर हैं उन पे इफेक्ट कम आ रहा है, जो बिल्कुल सामने उन पे इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब अनलाइक चार्जेस सपोर्ट करते हैं, तो अनलाइक चार्जेस में जो सबसे सेंटर वाली हैं, इन ये बिल्कुल स्ट्रेटली एक दूसरे के करीब है, इनकी फौरन पॉजिटिव से निकली और बिल्कुल सीधी चली गई। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फील्ड है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो बिल्कुल सीधी चली गई। और बाकी जो कॉर्नर्स वाली भी हैं वो भी ऊपर से बैंड होकर इसकी तरफ आ रही है। अब पहले क्या बैंड हो रही थी, पहले बैंड होकर दूर जा रही थी, अब पीछे वाली भी बैंड होके आ रही है, इसके ऊपर टर्मिनेट हो रही है, तो इस तरह की फील्ड बन जाएगी। अनलाइक चार्जेस की फील्ड विल बी लाइक दिस, एंड फॉर लाइक चार्जेस फील्ड विल बी लाइक दिस। ओके, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्लियर सर। क्लियर सर। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो सब हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी कोई 4 एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ ये अप्लाई होती हैं, उसकी 4 हमारे एप्लीकेशन इस कोर्स के अंदर हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, ये आप लोगों ने इंडस्ट्रीज के अंदर देखा होगा, खैर देखा तो शायद ना हो, सुना होगा कि आपने इंडस्ट्रीज के बाहर से कभी गुजरो, किसी बड़ी इंडस्ट्री के बाहर से हाईवे की तरफ, या फिर ये जो है स्टील मिल है नूरियाबाद की साइड है, यहाँ पर आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज के बाहर से काला धुआं निकल रहा होता है, एक चिमनी बनी हुई होती है पाइप की तरह से बड़ी सी, उसके अंदर से धुआं स्मोक सूट निकल रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो उसकी रेसिडुअल्स होते हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट्स के से हीट निकलती है ना, अंदर कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रही होगी फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी बर्नर से बॉयलर से जो हीट निकलती है वो वहां से बाहर एयर में फेंक रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एयर पोल्यूट ना हो इसके लिए कंपनीज एक काम, अच्छी कंपनीज जो है वो एक काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा देती हैं। वो क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो है ना उसको कलेक्ट कर लेता है, उन उसमें से जो वो स्मोक निकल रहा होता है ना, धुआं निकल रहा होता है, एयर सूट निकल रहा होता है, उसमें से डस्ट के पार्टिकल्स निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? ताकि वो किसी को जाके नुकसान ना करे। जा रहा है आप इनहेल करते हो तो डस्ट पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं आपके लंग्स के अंदर जाके, तो इसलिए एक एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं भाई। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है, हो क्या रहा है, नीचे से स्मोक पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे पाइप से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये ऊपर पाइप है जो चिमनी कहते हैं ना इसको, जिसमें से धुआं निकलता है, ये ऊपर टॉप पे। ठीक है, बीच में क्या लगाए हुए हैं, बीच में आपने जो है नेगेटिवली चार्ज वायर गॉज लगाई है बीच में, बिल्कुल सेंटर में। ये सेंटर देख रहे हो, इसमें क्रॉस लाइंस दिख रही हैं, ये क्रॉस लाइंस क्या है, नेगेटिवली चार्ज फाइन वायर्स हैं। ये वायर्स को आपने क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, और ये जो ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये सर्कल, हाँ सेमी सर्कल टाइप बने हुए हैं क्रॉस सेक्शनल ब्लैक, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट्स हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, बीच में जो वायर है वो क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो यानी कि अनलाइक चार्जेस हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ से स्मोक पार्टिकल्स आ रहे हैं और इसका एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। एट द बॉटम ऑफ चिमनी, देखो भाई, एट द बॉटम ऑफ चिमनी द टेम्परेचर इज हायर। सही है, चिमनी ऊपर टेम्परेचर लोअर हो जाता है, ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे है ना हॉट गैसेस आ रही हैं, हॉट गैसेस ऊपर राइज कर रही हैं, तो टेम्परेचर इज हायर, द डस्ट एंड द ऐश पार्टिकल्स राइज अपवर्ड्स। हमने पढ़ा था थर्मल फिजिक्स में कि कॉन्वेक्शन का मेथड है कि जो जितनी ज्यादा हीट जिन मॉलिक्यूल्स में होगी वो लो डेंसिटी की वजह से अपवर्ड चले जाएंगे। सही है, क्योंकि वो लाइटर हो जाएंगे, तो लाइटर हो जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, तो डस्ट एंड ऐश पार्टिकल्स राइज अपवर्ड्स, व्हाई, बिकॉज दे आर हीट अप। ठीक है, नीचे जो है हॉट हॉट एयर है ना, हॉट गैसेस हैं, तो हीट हुई हुई है तो ऊपर चली जाएंगी, तो दे राइज अपवर्ड अलोंग विद हॉट गैसेस। द डस्ट एंड द ऐश पार्टिकल्स अक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से गुजरेंगी गैसेस तो गुजरते हुए इस वायर को टच करते हुए जाएंगे, जो बीच में वायर है ना। ठीक है, ये वायर क्या है, वायर नेगेटिवली चार्ज है, वायर नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें जाके जो आपकी ऐश पार्टिकल्स हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर है नेगेटिवली चार्ज वायर से गुजरेंगे तो खुद भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा,
as these are passed through negative charge wire gauze, they become negatively charged. The negatively charged particles are thus collected by the positive plates. ये पॉजिटिव प्लेट है ब्लैक कलर की, ये नेगेटिवली चार्ज वायर के अंदर जो आपके ऐश के डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किस पे, इस ब्लैक कलर की मेटल प्लेट्स पे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। सो दे आर अट्रैक्टेड टू देम and thus collected by the positive plates due to attraction. These plates are then mechanically shaken. इन प्लेट्स के साथ हमने एक मोटर लगाई हुई होगी जो इनको हिलाती रहेगी जोर जोर से, मैकेनिकली शेक, मतलब आगे पीछे टू एंड फ्रो, कभी आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, हिलती रहेंगी। हिलने से क्या होगा, इन पे जो डस्ट पार्टिकल्स आके स्टिक हो गए ना अट्रैक्शन की वजह से, वो नीचे गिरेंगे। नीचे गिरेंगे तो नीचे हमने कलेक्टर बॉक्स लगाया हुआ होता है, उस कलेक्टर बॉक्स के अंदर सारी डस्ट जमा हो जाएगी, दूसरी साइड पे दूसरा चैम्बर में लगाया हुआ होगा, ठीक है। तो the plates are mechanically shaken to remove the ash which is collected. In this way, air pollution into the atmosphere is minimized by electrostatic precipitator. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। Yes, sir. जी गई है? Clear, sir. क्लियर है, किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? तो फिर हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी देखेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो अल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग फिजिकल आ रहे हैं, हसन, उबैद एंड बिलाल। नहीं सर, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मेरा लास्ट वीक है ऑनलाइन का, फिर मैं